प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चेहरे को देखिए। क्या इसमें आपको वो नूर दिखाई देता है, वो चमक दिखाई देती है, वो ऊर्जा दिखाई देती है जो अम्मन मोदी जी कहते हैं कि वो रोज 2-3 किलो गाली खाते हैं, उसी से उनको मिलती है। और दूसरी ओर राहुल गांधी की इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको कुछ दिखे ना दिखे, वो लोग जरूर दिखाई देंगे जो मोदी जी के चेहरे की जो चमक है वो हल्की कर सकते हैं। दोस्तों, आज बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन खत्म हो गया। संसद का सत्र अब कुछ दिनों के लिए पॉज में है। फिर 9 तारीख को 9 मार्च से फिर से बजट सत्र शुरू होगा। लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन बहुत सी ऐसी चीजें हुई, बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देखिए। दोस्तों, ये पीएमओ के नए पते की तस्वीर है। दरअसल आज से प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यालय है उसका पता बदल गया है। सेवा तीर्थ का उद्घाटन पीएम ने कर दिया है और सेवा तीर्थ में आज से पीएम ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा और आप कह सकते हैं देश का नया पावर सेंटर है, क्योंकि यहीं तमाम जितने भी मंत्रालय हैं उनके दफ्तर यहीं हुआ करेंगे। 1:30 बजे पीएम ने सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण किया, तब की ये वीडियो है। मोदी जी अपने हाथ से रिमोट से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और उसके बाद उनके आसपास तमाम उनके अधिकारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। अजीत डोभाल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम बड़े लोग जिनको इस दफ्तर में काम करना है। और इस तस्वीर के साथ एक और मेरे मन में सवाल उठता है, मोदी जी को हर काम के लिए फुर्सत है ना, हर काम के लिए, लेकिन संसद में आने की फुर्सत नहीं। पूरा सत्र निकल जाता है, मोदी जी संसद में नहीं आते। और इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बता रहा है कि इस बार संसद के सत्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। एक तो संसद में वो आ नहीं पाए, लोकसभा में बोल नहीं पाए, और उसके बाद जो बातें उनकी पार्टी के लोगों ने और ओम बिरला ने बोली कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ कांग्रेस पार्टी के सांसद थे जो अप्रत्याशित कुछ कर सकते थे, उसने उनकी पूरी छवि को और दोहल कर दिया। या फिर ये कह ले कि इस बजट सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के कद की, उनके राजनीतिक पूरे जो चिंतन उनके इर्द गिर्द होता है उसकी ऐसी किरकिरी की है, ऐसी किरकिरी की है कि पूछिए मत। एक तो खैर दोस्तों ट्रंप जैसा दोस्त तो दुश्मनों की जरूरत पड़ती नहीं, और दूसरा राहुल गांधी ने संसद में ऐसा तहलका मचाया इस बार कि पूरी की पूरी सरकार बैकफुट में आई हो। या फिर ये कह ले कि पूरी सरकार इस वक्त राहुल गांधी को टारगेट करने में लगे, सारे मंत्रियों को इसी काम में लगा दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को देख लीजिए, आज संसद सत्र के बजट सत्र के पहले हिस्से के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने दफ्तर में, संसद परिसर में जो चैम्बर है उनका, उस दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुला ली। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट हाउस में किसान संगठनों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की, जो कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के बाद काफी चिंतित हैं, परेशान हैं। जैसे ये फोटो शेयर की गई है दोस्तों, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मोदी सरकार के खिलाफ इन तमाम संगठनों के नेताओं ने आह्वान किया है कि अगर जो फैसले अमेरिका और भारत के ट्रेड डील में लिए गए हैं वो वापस नहीं लिए गए कृषि के सेक्टर को लेकर। दोस्तों, इसमें अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सुखपाल सिंह खेरा मौजूद थे। दोस्तों, ग्रामीण किसान मजदूर समिति जेकेएस राजस्थान के रणजीत सिंह संधू मौजूद थे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा के एडवोकेट अशोक बल्हारा मौजूद थे। केएमएम केरल के पीटी जॉन मौजूद थे। दोस्तों, बीकेयू क्रांतिकारी से बलदेव सिंह जीरा मौजूद थे। प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के आर नंदकुमार मौजूद थे। बीकेयू शहीद भगत सिंह अमरजीत सिंह मोहरी मौजूद थे। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस अखिलेश शुक्ला मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों और भी तमाम ऐसे संगठन थे, कुल मिलाकर 17 ऐसे संगठन थे जिनके रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके प्रमुख यहाँ पर राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे। कुल जमा बात यह है कि वो किसान आंदोलन जो पिछली बार पूर्णतः किसानों का था, इस बार कांग्रेस पार्टी उसको न केवल बैक करती दिखाई दे रही है बल्कि राहुल गांधी उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी इस बार संसद के सत्र में पूरा मजमा लूट के ले गए, छा गए राहुल गांधी। इसमें देखिए कोई ऐसे किंतु परंतु की बात नहीं है। बीजेपी अब उनके खिलाफ चाहे विशेषाधिकार हनन ले आए, चाहे कोई और मोशन ले आए, और बीजेपी के सारे मंत्री उनके खिलाफ जवाब देने के लिए लगा दिए जाएं, लेकिन राहुल गांधी के भाषण की तारीफ भी करनी होगी और ये भी बोलना होगा कि राहुल गांधी ने सरकार को मजबूर किया कि उसके मुखिया के चेहरे की हवाइयां ऐसे उड़ जाएं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जो पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रहा था। एप्स्टीन फाइल का जिक्र नहीं हो रहा था,
हरदीप पुरी का नाम था उसमें, हरदीप पुरी और एप्स्टीन की कम्युनिकेशन थी, लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही थी। राहुल गांधी ने उसको ऑन रिकॉर्ड बोलकर हरदीप पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर कर दिया और तब से लेकर अब तक हरदीप पुरी बैक टू बैक गलतियों पर गलतियां की जा रहे हैं। हरदीप पुरी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 3 से 4 बार तो वो खुद मिले हैं एप्स्टीन से, चाहे प्रतिनिधिमंडल के साथ ही मिले, लेकिन मिले हैं। ये अपने आप में सरकार को बैकफुट में लाने के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी के तेवर साफ बताते हैं कि बजट सत्र का ये हिस्सा भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन राहुल गांधी का एग्रेसिव मोड अभी जारी रहेगा। दोस्तों, यूपी से लेकर केरल तक, केरल से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर पंजाब तक तमाम अलग अलग संगठनों के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने आ रहे हैं, फोटोज खिंचाने आ रहे हैं, वो भी चलते हुए संसद सत्र के दौरान। ये बताता है कि न केवल कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरह से किसानों के पीछे खड़ी है, बल्कि अगर किसान आंदोलन फिर से कोई खड़ा होता है तो उसके राजनीतिक नफा नुकसान भी उठाने को तैयार है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सत्र में राहुल गांधी तो बहुत कुछ करते हुए दिखाई दिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी के लिए सत्र बहुत खराब रहा। मतलब आप सोचिए, बैक टू बैक उनके सरकार की तरफ से बहुत गलतियां हुई। एक तो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। विपक्ष जितना एग्रेसिव था और जितना लामबंद था, एकजुट था, प्लान तरीके से काम कर रहा था, सरकार एकदम बिखरी हुई थी। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था उसको नैरेटिव क्या बनाना है। पहले बोला गया कि मोदी जी लोकसभा में इसलिए नहीं आए क्योंकि महिला सांसदों से खतरा था। फिर कह दिया गया कि महिला सांसद दांत काट लेती। इसने मोदी की छवि को और खराब कर दिया कि मोदी न केवल ट्रंप से डरते हैं कि उनको जवाब नहीं दे पाते, बल्कि अपनी महिला सांसदों से भी मोदी जी को इतना डर लगता है, ठीक है। फिर ओम बिरला आ गए कहते हुए कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, इसलिए मोदी जी को रोक दिया गया। फिर तो और मजाक बन गई मोदी जी की। ये सब उस माहौल में हुआ है दोस्तों, जब अभी 2-3 महीने पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मैं मोदी का करियर खराब नहीं करना चाहता। मतलब आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि हो क्या रहा है। उधर ट्रंप कोई दिन नहीं छोड़ते मोदी को अपमानित करने के लिए। ट्रेड डील हुई तो उसका ऐसा जश्न मनाया गया। उस वक्त दोस्तों संसद सत्र चल रहा था जब ट्रेड डील हुई, मीडिया नाचने लगा, इसको ऐसे बताया गया कि क्या गजब की चीज कर ली सरकार ने। लेकिन उसके बाद डिटेल्स जो आई उसने सरकार की हालत खराब कर दी। हालत ये होगी दोस्तों कि फैक्ट शीट अमेरिका से आ रही थी कि पल्सेस भी इंक्लूड हो गई हैं और सरकार ने कमिट कर दिया है $500 बिलियन का। फिर बाद में उसका करेक्शन भी अमेरिका से ही आ रहा था। पूरी की पूरी सरकार की हालत खराब है। मंत्री गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। संसद के अंदर कभी सरकार कह रही है राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार लाएंगे, फिर वापस ले रही है। फिर उनके सांसद उनके खिलाफ एक मोशन लाते हैं, वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उसको लेकर भी सरकार कह रही है अभी तो स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया, जब स्वीकार होगा तब देखेंगे। तो पूरा एक कंफ्यूजन था। सरकार बिल्कुल नैरेटिव नहीं बना पा रही है, क्लैरिटी नहीं है सरकार की तरफ। सीएम बोल नहीं पाए लोकसभा में, और राज्यसभा में जब बोले उसमें जब तक विपक्ष था तब तक उनको विरोध का सामना करना पड़ा। यही बताता है कि चेहरे में जो एक नूर उड़ा हुआ है मोदी जी का, वो समझ रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर वो कितनी मुश्किल पिच पे इस वक्त है। देखिए, बहुत सी चीजों के ना तुरंत परिणाम नहीं दिखते। ये जो ट्रेड डील से पहले ट्रंप की बयानबाजी थी, उनका मतलब बहुत ज्यादा गलत बयानी की उन्होंने भारत को लेकर। उसके बाद ट्रेड डील के दौरान और ट्रेड डील के बाद जो कुछ भी हुआ है ना, इसके आपको लॉन्ग टर्म परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें राहुल गांधी का तो रोल बहुत सीमित है, लेकिन खुद मोदी के कट्टर समर्थक भी नहीं अभी तक समझ पाए कि ये जो ट्रेड डील जिसका अभी तक केवल फ्रेमवर्क आया है, इससे भारत को मिला क्या, किस बात का जश्न मनाया जा रहा था, मोदी जी को किस बात की माला पहनाई जा रही थी। दोस्तों, इसीलिए चेहरे का ये जो चमक है वो फीकी पड़ी हुई है मोदी जी की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।